अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगी। बेटा दुआ पढ़ लें। आज का लेक्चर बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, बुनियादी असूलों की कमेटी। बेटा गुज़िश्ता लेक्चर में हमने करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद दस्तूर साज़ असेंबली ने जो मुतअद्दिद कमेटियाँ कायम की उनके हवाले से पढ़ेंगे, जिसके नतीजे में सरबराह वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान जो है इस कमेटी के खुद सरबराह भी थे। उन्होंने अबूरी रिपोर्ट जो है वो 28 सितंबर 1950 को लियाकत अली ख़ान की सरबराही में पेश कर नामुकम्मल होने की वजह से बेटा इस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, नज़रसानी के लिए भी कहा गया। चुनांचे दूसरी रिपोर्ट 22 सितंबर 1952 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सरबराही में पेश हुई। इस रिपोर्ट में बेटा एक हिस्सा जो है इस्लामी उसूलों के लिए मखसूस किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि करारदाद मकासद को आइन के इब्तदाइया में शामिल किया जाए, यानी कोई भी आइन मुल्क के लिए जब बनाया जाए तो उसमें करारदाद मकासद को अवलियत दी जाए। नंबर 2, मुसलमानों को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके दिए जाएँ। नंबर 3, शराब, जुए और सूद को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। नंबर 4, मौजूदा कवानीन को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाला जाए। नंबर 5, मुल्की माशी पॉलिसी ऐसी तैयार की जाए जिसमें दौलत चंद हाथों में जो है वो ना रहे, बल्कि मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए निज़ाम बनाया जाए। वही बात बेटा कि ज़कात का निज़ाम जो हमारे मज़हब ने हमें बता दिया। छठा पॉइंट है किसानों और मज़दूरों को मुनासिब हकूक़ दिए जाएँ। नंबर 7, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून ना बनाया जाए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया जाए कि वो फैसला करे कि कौन सा कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। नंबर 8, नेकी का हुक्म देने और बदी को रोकने के लिए एक इदारा कायम किया जाए। जी बेटा, अगर हम ओवरव्यू करें इन तमाम जो है बुनियादी असूलों की कमेटी ने जो कवानीन पेश किए, अब वो क्या है, ये सारे कवानीन जो हैं ये इस्लामी कवानीन हैं और ये जो है इस्लामी नज़रियात चूँकि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, हमारी बुनियाद ही इस्लाम है, तो जब तक हम इन तमाम कवानीन पर असूलों पर अमल नहीं करेंगे हम किस तरह से अपने मुल्क की आइन साजी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये पेश कर दी गई। उसके बाद जो है मुल्क के लिए दस्तूर साज़ असेंबली ने एक कानून या आइन तैयार किया और दस्तूर साज़ आइन जो है 1956 में पाकिस्तान में जो है वो नाफिज किया गया। पाकिस्तान के दसातीर में इस्लामी दिफात, ये हमारा बेटा अगला टॉपिक है। अब दसातीर दस्तूर की जमा है, ठीक है। नंबर 1, दस्तूर पाकिस्तान 1956, यानी पाकिस्तान का पहला दस्तूर जो आइन बना दिया गया वो 1956 में था। दूसरी दस्तूर साज़ असेंबली का इंतखाब 23 जून 1955 को हुआ और 80 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली मौरज़ वजूद में आई। चौधरी मोहम्मद अली मलिक के मुल्क के जो है वो वज़ीर आज़म बन गए और वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने दस्तूर साज़ असेंबली का काम शुरू कर दिया। आइन का मुसव्वदा, ठीक है, यानी आइन एक रिटर्न फॉर्म में 9 जनवरी 1956 को दस्तूर साज़ असेंबली में पेश किया गया, जिसे मंजूर करने के बाद 29 फरवरी 1956 को मंजूर करके 23 मार्च 1956 को नाफिज भी कर दिया गया। ये सारा प्रोसेस 3 लाइनों में मैंने आपको बेटा बता दिया। इसमें जो है दिफात जितनी थी वो मदरजा झेल है। नंबर 1, मुल्क का नाम। अब इस दस्तूर के मुताबिक मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया। जैसे कि हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, उसका उन्वान भी बेटा यही है, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए इक़दामात। तो पहला कदम ही जब पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाना है तो आपने देखा है कि पाकिस्तान के आइन में जो पहला पॉइंट जो है जिसको मलहूज़ नज़र रखना है वो है मुल्क का आइन नाम, ठीक है। आइन में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखने की तजवीज़ दी गई। नंबर 2, अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी अल्लाह ताला जो है तमाम कायनात का खालिक व मालिक और कायनात को चलाने वाले हैं, दूसरा अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये करारदाद मकासद में इस दस्तूर को इब्तदाइया के तौर पर शामिल करना लाजिम करार दिया गया। नंबर 3, मुसलमान सदर। इस दस्तूर के मुताबिक मुल्क का जो सदर है उसका मुसलमान होना लाजिम है। नंबर 4, इस्लामी कवानीन। ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए बेटा जो कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हो और मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाल भी दिया जाए।
नंबर 5 इदारा तहकीकात इस्लामी, दस्तूर के मुताबिक इदारा तहकीकात इस्लामी कायम किया जाए जो इस्लामी अहकाम की तदवीन और नफाज के बारे में तहकीक भी करेगा। नंबर 6 सूद का खात्मा, मुल्क में सूद का जल्द अज जल्द खात्मा किया जाए। नंबर 7 इत्तेहाद आलम इस्लाम, पॉलिसी के रहनुमा असूलों में ये भी कह दिया गया कि पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएँ। ये वो 7 पॉइंट्स थे बेटा जो कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज जो है कमेटी ने पेश की है और पहला जो आइन 1956 में बनाया गया उसमें ये 7 पॉइंट जो है वो शामिल किए गए। अब हम देखेंगे दस्तूर पाकिस्तान 1962, यानी 1962 में जो दूसरा दस्तूर बनाया गया मुल्क के लिए वो क्या था। मुल्क में बेटा सियासी इंतशार के बाईस जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख करके अक्टूबर 1958 में मुल्क में माशा नाफिज किया। जब माशा नाफिज हो गया तो उस वक्त नए आइन की तैयारी के लिए कमीशन भी मुकर्रर किया गया। कमीशन ने एक मसवदा दिया और तमाम इख्तियारात का सरचश्मा इसमें सदर को बना दिया गया। अब इस जो है दस्तूर साज असम्बली ने 8 जून 1962 को नए दस्तूर को जो है वो नाफिज किया, ठीक है। और इसकी दिफात जो है इस्लामी वो मदरजा झेल है। वही बात बेटा आप ये देखेंगे, अब आगे हम आज तीनों ही दसातीर को डिस्कस करेंगे। वही बात आपको बार बार देखने और सुनने को मिलेगी कि वही पॉइंट्स बार बार उसमें शामिल किए गए। चंद एक इख्तियारात में रद्दोबदल आपको महसूस होगा, लेकिन जो चंद एक में रद्दोबदल है उसी की शनाख्त करते हुए जब क्वेश्चन आए उसके अंदाज में आपने इसको लिखना है। अल्लाह ताला की हाकमियत, ये पहला इनका अव्वलीन दस्तूर हो गया। नंबर 2 मुल्क का नाम, वही बात कि दस्तूर में शामिल कर दिया गया कि तरमीम के ज़रिए कि मुल्क का नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। वही बात इस्लामी कवानीन को नाफिज किया जाए तो इस्लाम के मुनाफी कानून ना हो। नंबर 4 सदर मुमलिकत का मुसलमान होना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत की तालीमात लाजमी करार दे दी जाए। इस्लामी इदारे कायम किए जाएँ, यानी हुकूमत ज़कात औकाफ और मसाजिद की तंजीम के लिए इदारे कायम करें। नंबर 4 उसके बाद जो है नंबर 6 हमने डिस्कस किया इस्लामी इदारे। नंबर 7 इस्लामी मशावरती कौंसल, यानी इस्लामी मशावरती कौंसल बनाई जाए। अब ये नया पॉइंट है, आपने देखा कि गुज़श्ता जो 1956 का आइन था उसमें ये नहीं था। इस्लामी मशावरती कौंसल कायम की जाएगी जो मरकज़ी सूबाई हुकूमतों को मुसलमानाने पाकिस्तान की ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालने के सिलसिले में इक़दाम करेगी। इदारा तहकीकात इस्लामिया, ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो इस्लामी अहकाम के बारे में अपनी राय दे देगा। अब आप देखो कि इसमें 8 पॉइंट है, ठीक है। 1956 का जो आइन था उसमें 7 पॉइंट थे, उसमें एक ही पॉइंट जो डिफरेंट लगा वो ये है इस्लामी मशावरती कौंसल। अगला दस्तूर, दस्तूर पाकिस्तान 1973। सदर मुमलिकत जो है यानी अयूब खान ने अपने खिलाफ अवामी तहरीक के नतीजे में 25 मार्च 1969 को वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जनरल मोहम्मद यहिया खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर आइन को मनसूख किया। जनरल यहिया खान ने दिसंबर 1970 में असम्बलियों के इंतखाबात भी कराए और इनके नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान को और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अक्सरियत हासिल हो गई। बदकिस्मती से इक़्तिदार को फिर मुंतकिल करना पड़ा और हिंदुस्तान की मुदाखलत की वजह से 16 दिसंबर 1971 को जो है मशरक़ी हिस्सा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। मैंने 20 दिसंबर 1971 को फ़ौजी हुकूमत ने इक़्तिदार जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले कर दिया, जिसने 12 अप्रैल 1972 को मुल्क में एक अबूरी आइन लागू किया। फिर उस आइन ने मसवदा जो है कवानीन का बना दिया। फिर 1973 का आइन जो है वो तैयार हो गया। इसमें बेटा वही तमाम बातें मौजूद हैं जो पहले हमने दसातीन में पढ़ी, तो मैं ये सिर्फ हाईलाइट करूँगी हेडिंग्स, बाकी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी। पहली हेडिंग है अल्लाह ताला की हाकमियत, वही बात हाकमियत आला अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर 2 मुल्क का नाम पाकिस्तान। नंबर 3 सरकारी मजहब जो है वो इस्लाम है। नंबर 4 सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी है। नंबर 5 मुसलमान की तारीफ़। अब इसमें ये क्या है, 1973 के आइन में पहली दफ़ा मुसलमान की तारीफ़ जो है वो इसमें शामिल की गई। इस तारीफ़ की रोज़ से तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना लाजमी है। ये एक नई चीज़ जो है 1973 के आइन में शामिल की गई। नंबर 4 इस्लामी कवानीन का नफाज, वही बात। फिर लाजमी और इस्लामी तालीमात का देना, अदबी की तालीम और कुरान पाक की इत्तिबाअत, इस्लामी इक़दार को फॉलो करना, यानी जो इस्लामी इक़दार है, जमहूरियत, इंसाफ, रवादारी, मुसावात, इसको अप्लाई करना। उसके बाद है मुसलमानों की तर्ज़ ज़िंदगी, ये एक डिफरेंट टॉपिक आ गया ना इसमें।
اضافہ کیا گیا. ایسے حالات مہیا کیے جائیں کہ مسلمان انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ گزار سکیں. یہ 1973 کے آئین کی جو ہے کچھ دفعات مختلف تھیں. زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, اب بات تو یہی ہے, پہلے آئینوں میں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جو ہے نظام کو بنا دیا جائے کہ زکوٰۃ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کچھ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ نہ مخصوص ہو کے رہ جائے بلکہ سرکولیشن آف منی ہونا چاہیے. یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ و عشر کا نظام بات وہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ریفریز کیا گیا. سود کا خاتمہ کیا جائے, اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے. تو 1973 کے آئین کی کل جو ہے بیٹا دفعات ہمارے پاس جو ہے وہ بن جاتی ہیں 13 دفعات ہیں بیٹا اس کی. ٹھیک ہے, اور 1956 کے آئین کی 7 تھیں اور 1962 کے آئین کی جو ہے وہ دفعات ٹوٹل ہمارے پاس وہ 8 ہو جاتی ہیں. تو آپ نے بیٹا ان تینوں دساتیر کو بہت اچھے انداز میں بیٹا یاد کرنا ہے, اور اس بہتر تو یہی ہے اس کو آپ اپنے رجسٹر پہ بھی لکھ لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات کا ہم جائزہ لیں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.